हेलो स्टूडेंट्स, अभी अब बात करते हैं फ्लो के बारे में। तो लिक्विड जब फ्लो होगा तो उसके दो टाइप है, वन इज स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो और दूसरा है टर्ब्यूलेंट फ्लो। नाम से ही पता चलता है स्ट्रीमलाइन एंड टर्ब्यूलेंट। बेसिकली देखो कैसा है, स्ट्रीमलाइन का मतलब है पद्धतिशीर, एकदम डिसिप्लिन मैनर में जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जो रैंडम फ्लो होगा, कैसे भी फ्लो होगा, इस फ्लो को हम बोलेंगे टर्ब्यूलेंट फ्लो। बेसिकली स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, लेयर टू लेयर लिक्विड, मतलब जब लिक्विड फ्लो होती है तो लेयर टू लेयर मूव होती है। स्टेडी फ्लो में लिक्विड एकदम से लेयर टू लेयर मूव हो रही है, तो एक लेयर पे दूसरी लेयर आराम से मूव हो रही है, ओके, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आराम से मतलब क्या, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो। तो याद रखो, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो में लिक्विड बहुत पद्धतिशीर लेयर टू लेयर स्मूथली मूव होती है, ओके, स्टेडीली मूव होती है। तो यहां पे लिक्विड का जो फ्लो है वो स्मूथ है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। पर याद रखो लेयर टू लेयर, और हर लेयर की वेलोसिटी अलग है। नीचे वाली लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर, उसके ऊपर वाली, तो हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वो स्टेडीली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब पद्धतिशीर, एकदम डिसिप्लिन मैनर। और फुल एकदम राउडी, एकदम रैंडम वे में जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम बोलेंगे टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो में एकदम सा रैंडम फ्लो है, ओके, वेलोसिटी इज वेरी इर्रेगुलर, अनस्टेडी, कोई कैसे भी फ्लो है। फॉर एग्जांपल फ्लड, ओके, जब रिवर में फ्लड आता है तो फ्लड कैसे होता है, एकदम रैंडमली रहता है, इधर उधर 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 जा रहा है, तो वो फ्लो जो होता है वो बेसिकली टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। स्ट्रीमलाइन में स्टेडी फ्लो होता है, यहाँ पे इर्रेगुलर फ्लो हो रहा है, बहुत अनस्टेडी फ्लो है। As this is a steady flow, you can see velocity is constant at any point. Okay, for a given interval of time, velocity इसकी constant है, तो पर्टिकुलर एक लेयर की velocity constant velocity से मूव होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे velocity is not constant, हर पॉइंट पे velocity चेंज हो रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। Anyhow, here दो स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, दो लेयर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, ओके। द स्ट्रीमलाइन, द कर्व्स, they are moving parallel to each other, they will never intersect each other। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आप समझ लो कि छोड़ दो बात कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट चल रहा है, रैंडम फ्लो चल रहा है यार, मतलब बीच में कहीं पार्टिकल्स ने रोटेशनल मोशन चालू कर दे तो एडीज बन गए। एडीज मतलब भंवरा, एडीज का मतलब क्या होता है, भंवरा, तो भंवरा बन जाता है, एडीज बन जाता है। तो ऐसा रैंडम फ्लो हो रहा है, ऐसा कैसे भी, यहाँ पे आराम से स्टेडीली। तो यहाँ पे दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट होते नहीं। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, कर्व। दो कर्व कभी एक साथ आते नहीं है, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। लिक्विड लेयर टू लेयर मूव होते थे, एक लेयर दूसरे लेयर से कभी मिक्स भी नहीं होती, ओके। तो सारे लेयर्स कैसे मूव होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर मूव होते हैं, डिसिप्लिन मैनर में। और यहाँ पे तो मतलब जो पार्टिकल्स है उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये तीन पार्टिकल है, ए बी एंड सी, ओके। ऐसा लिक्विड फ्लो हो रही है, सोचो ऐसे लिक्विड फ्लो हो रही है, एक ट्यूब में ऐसे लिक्विड फ्लो है, ए बी एंड सी। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं ये पार्टिकल आगे आ गया क्योंकि मूव हो रहे हैं डिसिप्लिन मैनर में, आराम से। थोड़ी देर के बाद देख रहा हूं पार्टिकल आगे आ गए, डिसिप्लिन मैनर में, एकदम आराम से मूव हो रहा है। तो ये जो फ्लो है, ये कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार फ्लो, लेयर टू लेयर, ओके, स्टेडी। और अगर मैं टर्ब्यूलेंट का बात कर रहा हूं तो ये लिक्विड की पोजीशन है, इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे भाई बी पीछे आ गया, ए आगे चला गया, सी आगे चला गया, या फिर कुछ और चीज हो गया, सी इधर है, फिर ए इधर है, फिर बी इधर है। मतलब द ऑर्डर इज नॉट फिक्स, दे आर मूविंग इन रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। मे हैपन कि पार्टिकल यहाँ चला जाए, वहां चला जाए, ऐसे स्ट्रेट चलेगा जरूरी भी नहीं। मे हैपन ये सी कहीं यहाँ चला गया, ओके, बी कहीं यहाँ चला गया, ओके। तो ऐसे वो रैंडमली मूव होता है। आप बात करते एग्जांपल ले लेते, जब एक स्कूल है, और सोचो जब स्कूल छूट जाता है, 7-8 घंटे बच्चे बैठे स्कूल के अंदर, जैसे स्कूल छूट जाता है, स्कूल का बेल रिंग होता है, सब बच्चे चिल्लाते हैं एंड दे स्टार्ट रनिंग, सब लोग भाग रहे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के, वो एक्साइटमेंट आते है जैसे स्कूल छूटता है, मैं जाऊंगा, तो सब भाग रहे हैं।
फ्लो कैसा है? टर्बुलेंट। पर सोचो गेट पे प्रिंसिपल खड़ा है, हाँ, तो सब बच्चे कैसे आराम से एक के पीछे एक, वन हैंड डिस्टेंस लेके एक के पीछे एक चलेंगे। फ्लो कैसे? स्ट्रीमलाइन। तो बेसिकली स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है डिसिप्लिन फ्लो, और टर्बुलेंट का मतलब होता है रैंडम फ्लो वेयर डिसिप्लिन इज नॉट फॉलोड। ये हमेशा लेयर टू लेयर होगा, इसलिए इसको लैमिना भी बोलते हैं, लेयर टू लेयर में होता है। इसमें कोई नहीं, इसमें बीच में एडीज बन रहे, बीच में रोटेशनल मोशन हो रहा है, बीच में पार्टिकल गोल घूम रहा है, कैसा भी रैंडम हो रहा है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। अगर आप टैप की बात करते हो, टैप की, तो टैप से ऐसा पानी निकलता है, बराबर कि नहीं, और फिर पानी ऐसे स्टार्टिंग में एकदम से स्टेडी नीचे आता है, फिर उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो ऐसा आप देख सकते हो कि उसमें रैंडमनेस आ गया, और यहाँ पे एकदम मस्त ऐसा स्टेडीली मूव हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग का जो फ्लो है उसका स्ट्रीमलाइन है, और ये वाला जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, क्योंकि जैसे निकलता है तो उसकी स्पीड बढ़नी चालू होती है, उसकी वेलोसिटी, जैसे पानी एक टैप से निकलता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चालू होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़नी चालू होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो स्ट्रीमलाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट में। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक पॉइंट है, ये एक वेलोसिटी है जब स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में बदल जाता है। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आप समझ लो कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम अगर लिक्विड का स्पीड रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम अगर लिक्विड का स्पीड रहेगा, तो वो स्ट्रीमलाइन रहता है। क्या रहता है? स्ट्रीमलाइन, पद्धतशीर, लेयर टू लेयर, मस्त। और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर रहेगा वेलोसिटी, तो वो फ्लो टर्बुलेंट होता है, रैंडम रहता है, कैसे भी मूव है। तो वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो वो टर्बुलेंट होता है। आई होप आपको फ्लो के बारे में समझ में आएगा। एक वर्ड में हमेशा याद रखो, स्ट्रीमलाइन मतलब स्टेडी, पद्धतशीर, डिसिप्लिन मैनर में, टर्बुलेंट अनस्टेडी, रैंडम, नॉट इन अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीजेस। फ्लो का वेलोसिटी बढ़ गया तो एक पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्या पॉइंट याद रखोगे? अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो वो फ्लो कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो वो फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन आने का चांसेस है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हो सकता है, 2 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द फ्लो, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, व्हाट इज टर्बुलेंट। इट्स अ theoretical topic, go through it and you will enjoy it. Thank you very much.